Ring homomorphism. Consider rings R and R prime and a function f defined from R to R prime. Then f is called a homomorphism या फिर ring homomorphism if ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हो। पहली कंडीशन क्या है? f of a plus b इक्वल f of a plus f of b, और सेकंड है f of a b इक्वल f of a इंटू f of b। और ये कंडीशन होनी चाहिए ए बी तमाम के तमाम रिंग के एलिमेंट्स के लिए, इस आर के तमाम एलिमेंट्स के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन है क्या? पहली कंडीशन देखिए, लेफ्ट साइड पे कहा जा रहा है कि ए और बी इसको ऐड करें, इसको हम ऐड करेंगे आर के अंदर और फिर इसका इमेज लें। और राइट साइड पे कहा जा रहा है कि ए का इमेज लें पहले और बी का इमेज लें और फिर ऐड करें। अब ये जो एडिशन हो रही है, ये एडिशन हो रही है आर प्राइम में। तो ये आपको याद रखना है कि ये और ये दो अलग अलग एडिशन है। ये एडिशन आर में हो रही है और ये एडिशन आर प्राइम में हो रही है। दोनों अलग हो सकती हैं। जैसे हो सकता है कि ये एडिशन हो R2 में, यानी कि इसके अंदर हो एडिशन, और ये जो एडिशन है ये R में हो रही हो। तो ये हमारे पास क्या होगी? ऑडिशन ऑफ ऑर्डर पेयर्स या फिर ऑडिशन ऑफ वेक्टर्स इन 2 डायमेंशन। तो ये हमारे पास क्या होगी? एडिशन इन रियल नंबर्स। तो दोनों में फ़र्क है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ए और बी का प्रोडक्ट ले, फिर उसका इमेज ले ले अंडर एफ। और ये राइट साइड पे कहा जा रहा है कि ए का इमेज ले अंडर एफ, बी का इमेज ले अंडर एफ और फिर इसका प्रोडक्ट ले लें। तो ये दोनों भी इक्वल आएंगे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी रिंग आर के तमाम एलिमेंट्स के लिए, तो हम कहेंगे कि एफ एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। एफ ऑफ आर, इसका क्या मतलब है? ये आर, इसका मतलब है कि इस पूरे रिंग के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं इन सब के इमेजेस ले लें, इन सब के इमेजेस की कलेक्शन, इसको हम डिनोट करेंगे इसके साथ, एफ ऑफ आर के साथ। लिखा है यहाँ पे क्या है? एफ ऑफ ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आर, यानी आर के तमाम एलिमेंट के इमेजेस, जितने भी इमेजेस हैं उनको हम कलेक्ट कर लेंगे। इसको हम कहते हैं इमेज ऑफ एफ। ठीक है, इमेज ऑफ एफ कहेंगे कि फंक्शन का इमेज है ये। और एफ इनवर्स ऑफ जीरो आर प्राइम। अब जीरो आर प्राइम, ये सिंबल से हमें पता चल जाना चाहिए कि क्या है ये जीरो एलिमेंट है आर प्राइम रिंग का। ये जो आर प्राइम रिंग है, अब इसका जो इन्वर्स इमेज है वो क्या होगा? ये एफ इनवर्स ऑफ, ये इसका इन्वर्स इमेज, ये हमारे पास क्या है? ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये लास्ट में बात है कि रिंग के अंदर ही होगा जो भी इन्वर्स इमेज आएगा। ये अगर हमारे पास आर है और ये हमारे पास आर प्राइम है और यहाँ से एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, तो आर प्राइम के अंदर लाजमी बात है कि जीरो एलिमेंट मौजूद होगा और इस जीरो एलिमेंट को हम डिनोट करेंगे इससे, जीरो आर प्राइम। तो इसका जो इन्वर्स इमेज है वो यहाँ कहीं होगा, लाजमी होगा। लेकिन इसका इन्वर्स इमेज ज़रूरी नहीं कि एक ही हो, बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। फंक्शन में हम कहते हैं कि यहाँ से एलिमेंट के इमेजेस इधर यूनिक होने चाहिए। अगर यूनिक नहीं होगा तो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन इन्वर्स इमेजेस का यूनिक होना हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। इन्वर्स इमेजेस एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इन्वर्स इमेजेस हो सकती है किसी एक एलिमेंट के। तो जीरो आर प्राइम पे जितने भी इन्वर्स इमेजेस हैं, जितने भी यहाँ पे इसके इन्वर्स इमेजेस हैं, इन सब को हम कलेक्ट कर लेते हैं और इस तरह लिखते हैं ए बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल जीरो आर। यानी कि यहाँ पे ये हमारे पास कोई एक एलिमेंट है A1, यहाँ पे एक एलिमेंट है A2, यहाँ पे एक एलिमेंट है A3। सपोज ये तीनों एलिमेंट है जिनका इमेजेस जीरो आर प्राइम आ रहा है। ठीक है, ऐसे तमाम एलिमेंट ले लिए जिनका इमेजेस जीरो आर प्राइम आ रहा है। तो इनकी कलेक्शन को हम कहते हैं कर्नल एफ। कर्नल एफ, और इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखते हैं KER और आगे एफ। ठीक है, इसको कर्नल एफ लिखें या इसको इस तरीके से लिखें, एफ इनवर्स ऑफ जीरो आर प्राइम। ए इज अ सबसेट ऑफ आर। तो एफ ऑफ ए का मतलब क्या है कि इस ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं इन सब के इमेजेस ले लें। तो ये डेफिनेटली सबसेट होगा आर प्राइम का, आर प्राइम का सबसेट होगा ये। और इसको हम कहेंगे इमेज ऑफ ए अंडर एफ। और इस तरह अगर हमारे पास है ए प्राइम एक सबसेट है आर प्राइम का, ये अगर हमारे पास आर है और ये हमारे पास आर प्राइम है, तो यहाँ पर अगर ए इन्वर्स मौजूद है, सॉरी ए प्राइम मौजूद है, अगर एक सबसेट है आर प्राइम का, तो इसका इन्वर्स इमेज कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, पूरा एक सेट आएगा। जैसे अगर ए प्राइम में ये एलिमेंट है, इसका इन्वर्स इमेज ये आ गया, एक यहाँ पे एलिमेंट है, इसका इन्वर्स इमेज ये आ गया, तो इनके सब पे इन्वर्स इमेजेस लेते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक सेट बन जाएगा ये। इसको हम क्या कहेंगे? एफ इन्वर्स ऑफ ए प्राइम, एफ इन्वर्स ऑफ ए प्राइम। और ये सबसेट किसका होगा? आर का। यहाँ पे लिखा है ये एफ इन्वर्स ऑफ ए प्राइम, ये प्राइम आएगा यहाँ पे,
ये किसके इक्वल है? ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि इस आर के वो तमाम के तमाम एलिमेंट सच दैट एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू ए प्राइम के इनके इमेजेस ए प्राइम के अंदर जा रहे हो, तो इसको हम कहेंगे इनवर्स इमेज ऑफ ए प्राइम अंडर एफ। आगे अब ये थ्योरम देखते हैं। लेट एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर प्राइम बी आर रिंग होमोमॉर्फिज्म। ये रिंग होमोमॉर्फिज्म गिवन है, तो हम रिंग होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन जहां जहां चाहे यूज कर सकते हैं। देन अभी नीचे कुछ प्रूफ दिए हुए हैं, इनमें से अभी हम करेंगे 6 तक करेंगे। सबसे पहले एफ ऑफ जीरो आर इक्वल जीरो आर प्राइम, यानी कि यहाँ का जीरो एलिमेंट है तो इसका इमेज अंडर एफ यहाँ का जीरो आ जाएगा। ये हमें प्रूफ करना है। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में भी हमने बिल्कुल ऐसा प्रूफ किया था। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं, इसका तरीकेकार प्रूफ करने का भी वैसा ही है जैसा हमने वहाँ पे किया था। सबसे पहले देखिए एफ ऑफ जीरो आर, इसको हमने वी के इक्वल लिख दिया और ये डेफिनेटली आर प्राइम का एलिमेंट होगा। अब हम ये लिख सकते हैं जीरो आर इक्वल जीरो आर प्लस जीरो आर, ठीक है। जीरो आर में जीरो आर ऐड करेंगे तो जीरो आर ही आएगा। उसके बाद दोनों साइड पे इमेज ले लें एफ, तो इक्वल आएगा। अब ये चूंकि रिंग होमोमॉर्फिज्म है, इसको आप ए कह लें, इसको बी कह लें, तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। और उसके बाद ये एफ ऑफ जीरो आर, इसको तो हमने लिखा है ना वी के इक्वल, अपनी आसानी के लिए बस ये आ गया वी, इसकी जगह पे भी आ गया वी और इसकी जगह पे भी आ गया वी। और फिर हमने क्या किया, दोनों साइड पे माइनस वी को ऐड किया है, वी के इनवर्स को ऐड किया दोनों साइड पे, यहाँ भी ऐड किया यहाँ भी ऐड किया, तो ये वी माइनस वी ये आ जाएगा जीरो आर प्राइम। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जीरो कौन सा है। ये वी चूंकि किसका एलिमेंट है? आर प्राइम का। ये वी आर प्राइम का एलिमेंट है, तो वी माइनस वी जीरो एलिमेंट आएगा आर प्राइम का। और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ब्रैकेट यहाँ पे स्विच होगी, तो ये वी माइनस वी क्या आ जाएगा? जीरो आर प्राइम। और ये वाला वी ये लिखा हुआ है, ये ऐसे ही आ जाएगा। फिर उसके बाद ये v प्लस जीरो आर प्राइम, ये किसके इक्वल आएगा? v। ये याद रखिए, अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है लिखा होता v प्लस जीरो आर प्राइम नहीं होता, जीरो आर होता, तो फिर आप इसको ये नहीं लिख सकते v। ये हम अब इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये v और ये जीरो आर प्राइम ये दोनों एक ही रिंग के एलिमेंट है, तो लिहाजा हम यहाँ पे लिख सकते हैं v, ठीक है। तो जीरो आर प्राइम ये तो ऐसे ही लिखा हुआ आ गया। v किसके इक्वल था? ये v तो इसके इक्वल था जीरो एफ ऑफ जीरो आर के, तो इसकी जगह पे आ गया एफ ऑफ जीरो आर। तो जो रिजल्ट हमने प्रूव करना था वो रिजल्ट आ गया। सेकंड प्रूफ इस पे ये है एफ ऑफ माइनस ए इक्वल माइनस एफ ऑफ ए। दोनों साइड में फर्क क्या है? यहाँ पे कहा जा रहा है ए का एडिटिव इनवर्स लें फिर उसका इमेज लें, और राइट साइड पे क्या कहा जा रहा है? पहले ए का इमेज लें अंडर एफ और फिर उसका एडिटिव इनवर्स लें। तो ये एडिटिव इनवर्स आर में है और ये एडिटिव इनवर्स आर प्राइम में है, ये दोनों इक्वल होंगे अगर तो एफ रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो इसको प्रूव करते हैं। तो ए माइनस ए, इसको क्या लिखेंगे? जीरो आर, क्योंकि ए हमारा रिंग का एलिमेंट है, ठीक है। इसको आप पहले मेंशन कर लें कि ए बिलोंग्स टू आर। ए माइनस ए किसके इक्वल आएगा? जीरो आर के इक्वल आएगा। और जिस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं ए प्लस माइनस ए इक्वल जीरो आर। दोनों साइड पे इमेज ले लें अंडर एफ, तो ये इक्वल ही रहेगा। उसके बाद चूंकि एफ एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो हम इसको और इसको अलग अलग इमेज लेके ऐड कर सकते हैं, तो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ माइनस ए। और एफ ऑफ जीरो आर किसके इक्वल है? जीरो आर प्राइम के, ये अभी ऊपर हमने प्रूव कर लिया है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या किया है, दोनों साइड पे एफ ऑफ ए का एडिटिव इनवर्स ऐड किया है। ये देखिए माइनस एफ ऑफ ए एडिटिव इनवर्स को हमने ऐड कर लिया। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करके ब्रैकेट्स को स्विच करेंगे, ये आ गया, ब्रैकेट्स को स्विच किया, एफ ऑफ माइनस ए यहाँ पे आ गया। और राइट साइड पे देखिए माइनस एफ ऑफ ए प्लस जीरो आर प्राइम, ये क्या आ जाएगा? माइनस एफ ऑफ ए, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट ये और ये दोनों एलिमेंट एक ही रिंग के हैं। फिर माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए, ये आ जाएगा जीरो आर प्राइम। और ये एफ ऑफ माइनस ए ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे माइनस एफ ऑफ ए ऐसे ही रहेगा। और जीरो आर प्राइम को ऐड कर देंगे एफ ऑफ माइनस ए में, तो आ जाएगा एफ ऑफ माइनस ए और राइट साइड पे माइनस एफ ऑफ ए। तो ये रिजल्ट भी देखिए प्रूफ हो गया हमारा, एफ ऑफ माइनस ए इक्वल माइनस एफ ऑफ ए। थर्ड देखते हैं, एस इज द सब रिंग ऑफ आर। अब ये आप कंफ्यूज होते हैं कि ये सब ग्रुप के लिए भी, ये सब रिंग के लिए भी, सब स्पेस के लिए भी, तो पता कैसे चलेगा? तो ये हमारा रिंग का टॉपिक चल रहा है, तो ये ऑब्वियसली सब रिंग की सिंबल है। अगर इसको हम सब ग्रुप के तौर पे इस यूज़ करना चाहेंगे तो उसको बाकायदा मेंशन किया जाएगा यहाँ पे। अगर मेंशन नहीं है तो ऑब्वियसली सब रिंग की बात की जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि एस एक सब रिंग है आर का, ये अगर हमारे पास आर और ये कह लें कि हमारे पास आर प्राइम है, तो
एस एक सब रिंग है आर का, यहाँ पे ये सेट है एस, ये आर का सब रिंग है। तो एफ ऑफ एस, एक तो ये कि एफ ऑफ एस होगा कहाँ पे, ये यहाँ कहीं पे आएगा, ये हो सकता है ये हो एफ ऑफ एस, ठीक है। ये पूरे का पूरा इमेज हमारे पास ये आ जाएगा एफ ऑफ एस। ये कहा जा रहा है कि ये सब रिंग है आर प्राइम का, ये हमें प्रूव कर रहे हैं। तो ये बात तो ऑब्वियस है कि एफ ऑफ एस सबसेट है आर प्राइम का। सबसेट तो ऑब्वियसली इसका है, अब हमें इसको प्रूव करना है सब रिंग है ये, तो इसके लिए सब रिंग क्राइटेरिया यूज करना है हमें। तो सब रिंग क्राइटेरिया क्या था हमारे पास, हमने V1 V2 ले लिए एफ ऑफ एस में, जब एफ ऑफ एस को सब रिंग प्रूव करना है तो इसमें से हमने ये दो एलिमेंट ले लिए। अब हमारे पास आना क्या चाहिए, दो कंडीशन आनी चाहिए। एक तो ये कि V1 माइनस V2 बिलोंग्स टू एफ ऑफ एस, ठीक है, और V1 V2 बिलोंग्स टू एफ ऑफ एस, ये दो चीज़ें आनी चाहिए, यानी कि V1 माइनस V2 इनका डिफरेंस और इनका प्रोडक्ट दोनों एफ ऑफ एस में होने चाहिए। सबसे पहले देखें, अगर V1 ले रहे हैं एफ ऑफ एस में से, यानी कि ये है जैसे हमने लिया था, ये अगर हमारा सेट है एस और यहाँ से हम ले रहे हैं एफ ऑफ एस। अगर इसमें से हम एक एलिमेंट ले रहे हैं V1, तो ये लास्ट में आता है कि यहाँ से किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है, यहाँ से किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है, तो वो हम क्या ले लें, वो हम ले रहे हैं ए ले रहे हैं, ये A1, ठीक है। इस तरह V2, यहाँ से यहाँ पे कहीं पे V2 है, तो ये V2 भी इमेज होगा यहाँ से किसी ना किसी एलिमेंट का, तो उसको हम A2 कह देते हैं कि V2 इमेज है A2 का। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट A1 A2 बिलोंग्स टू S सच दैट V1 इज एन इमेज ऑफ A1 एंड V2 इज द इमेज ऑफ A2, ठीक है। अब देखिए V1 माइनस V2 किसके इक्वल आएगा, ये आ गया V1 माइनस ये आ गया V2। अब ये चूंकि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ A1 माइनस A2। इसको अगर आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसको आप क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे ये और इसको आप लिखेंगे ये इस तरह से, और फिर ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर आप लिखेंगे एफ ऑफ A1 माइनस A2। तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट लिखना चाहे तो उसको डायरेक्ट भी लिखते हैं। ये एफ ऑफ एस के अंदर होगा एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है। अब ये एफ ऑफ एस में क्यों होगा, क्योंकि ये एलिमेंट एस का है। ये एलिमेंट एस का कैसे है, ये देखिए A1 और A2 एस में है, और एस तो हमें गिवन है कि ये सब रिंग है, एस सब रिंग है। इसका मतलब है कि A1 माइनस A2 बिलोंग्स टू एस, ये होगा हमारे पास लाजमी, क्योंकि एस तो गिवन है कि सब रिंग है। यहाँ पे नीचे रीजनिंग दे भी दी गई, एज A1 A2 बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज A1 माइनस A2 बिलोंग्स टू एस, क्यों, एज एस इज अ सब रिंग। तो रीजनिंग भी नीचे दे दी है, ठीक है। अब ये एलिमेंट अगर एफ ऑफ एस में है, इसका मतलब ये एलिमेंट भी एफ ऑफ एस में है, तो हमने प्रूव कर दिया कि V1 माइनस V2 बिलोंग्स टू एफ ऑफ एस। अब हमें ये प्रूव करना है V1 V2 बिलोंग्स टू एफ ऑफ एस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये लेके चलते हैं V1 V2, V1 की जगह आ गया एफ ऑफ A1 और V2 की जगह आ गया एफ ऑफ A2। अब ये चूंकि रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ ऑफ A1 एफ ऑफ A2 को लिख सकते हैं एफ ऑफ A1 A2। अब ये एफ ऑफ एस में होगा, उसकी रीज़न ये है कि ये जो एलिमेंट है ये एस में है, और ये एस में क्यों, इसकी रीजन वही है कि A1 A2 कहाँ से थे, ये तो एस में से थे, यहाँ पे लिखा है एस में थे, तो एस तो चूंकि सब रिंग है, ठीक है, तो इसका मतलब कि A1 A2 प्रोडक्ट है, ये भी एस के अंदर होगा। आगे रीजनिंग दे दी कि एस एक सब रिंग है आर का। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो प्रोडक्ट है V1 V2 ये भी एफ ऑफ एस में है, ठीक है। तो हमने सब रिंग की दोनों कंडीशंस प्रूव कर दी। तो इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एस एक सब रिंग है आर प्राइम का। यहाँ पे लिख दिया हमने एफ ऑफ एस इज अ सब रिंग ऑफ आर प्राइम। नंबर 4, एस प्राइम इज अ सब रिंग ऑफ आर प्राइम, ये हमें गिवन है, implies that f inverse of s prime is a subring of R, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ देखिए ये हमारे पास R है और ये हमारे पास R प्राइम है, यहाँ पे हमारे पास ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है S, और अब हमें गिवन ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक सब रिंग है S प्राइम, ये सब रिंग है R प्राइम का। तो इसका जो इन्वर्स इमेज है, एक तो ये कि यहाँ पे कोई ना कोई सेट बनेगा वो, तो लेट्स सपोज हमारे पास ये बन रहा है F इनवर्स ऑफ S प्राइम, ये भी बनेगा। ये हमें प्रूव करना है कि ये R का सब रिंग है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए भी हमने सब रिंग क्राइटेरिया यूज करना है। तो R में से हमने दो एलिमेंट ले लिए A1 A2। अब हमारे पास आने का चाहिए A1 माइनस A2 बिलोंग्स टू F इनवर्स ऑफ S प्राइम, और आना चाहिए A1 A2 बिलोंग्स टू F इनवर्स ऑफ S प्राइम। सबसे पहले देखिए, अगर हम A1 यहाँ से ले रहे हैं यहाँ से, तो इसका मतलब है कि
इस A1 का इमेज कहाँ पे होगा? S प्राइम में, ठीक है। और इसी तरह से अगर A2 यहाँ से ले रहे हैं तो इसका इमेज कहाँ पे होगा? S प्राइम में। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं A1 A2 बिलोंग्स टू F इनवर्स ऑफ S प्राइम। इसका मतलब F of A1 F of A2 बिलोंग्स टू S प्राइम। अब S प्राइम तो हमें गिवन है कि ये सब रिंग है, ये तो गिवन है। इसका मतलब सब रिंग क्राइटेरिया यूज करके हम ये लिख सकते हैं कि इनका ये डिफरेंस F of A1 माइनस F of A2 बिलोंग्स टू S प्राइम, और ये प्रोडक्ट F of A1 इंटू F of A2 बिलोंग्स टू S प्राइम हमारे पास आएगा। अगर रीजनिंग दे दी हमने एज S प्राइम इज अ सब रिंग ऑफ R प्राइम, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगा दी क्योंकि इन दोनों चीज़ों को हम एक साथ लेके चलेंगे। अब देखें, दिस इम्प्लाइज दैट, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं क्योंकि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है F, तो हम लिख सकते हैं F of A1 माइनस A2 बिलोंग्स टू S प्राइम, ऐसे लिखा जाएगा। इसी तरह से रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो लिख सकते हैं इसको F of A1 A2 बिलोंग्स टू S प्राइम, ठीक है। अब ये एलिमेंट कहाँ पे है? S प्राइम में। तो जो एलिमेंट S प्राइम में है उसका इन्वर्स इमेज कहाँ पे होगा? यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया A1 माइनस A2 बिलोंग्स टू F इनवर्स ऑफ S प्राइम, ठीक है। इस एलिमेंट का जो प्री इमेज है, ये प्री इमेज या इनवर्स इमेज, ये कहाँ पे होगा? इसके अंदर F इनवर्स ऑफ S प्राइम में। तो ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा S प्राइम के अंदर। तो हम लेके चले थे A1 A2 F इनवर्स ऑफ S प्राइम में से, तो हमने प्रूव कर दिया कि A1 माइनस A2 भी इसी के अंदर है और A1 A2 भी इसी के अंदर है। लिहाजा ये प्रूव हो गया कि ये हमारे पास एक सब रिंग है, ये एक सब रिंग है किसका? R का। ये R आएगा यहाँ पे, R का एक सब रिंग है। उसके बाद नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 में क्या है? F of R इक्वल इमेज F। अभी हमने देखा था कि F of R को हम इससे भी डिनोट करते हैं, इमेज F। ये दोनों असल में एक ही चीज़ है। ये सब रिंग है R प्राइम का, ये हमें प्रूव करना है। तो ये असल में हम प्रूव कर चुके हैं अभी, ये हम प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पे कैसे? यहाँ पे हमने प्रूव किया था ना S इज अ सब रिंग ऑफ R, तो F of S इज अ सब रिंग ऑफ R प्राइम। अब ये S हमने कि R का कोई पर्टिकुलर सब रिंग नहीं लिया था, ये कोई सा भी सब रिंग हो सकता है। इन पर्टिकुलर अगर हम R को सब रिंग ले लें, R इज अ सब रिंग ऑफ R, तो ये क्या प्रूव हो जाएगा? F of R इज अ सब रिंग ऑफ R प्राइम, ठीक है। तो ये हमें अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम इसका बस रेफरेंस दे देंगे तो कि हमने ये इसमें प्रूव कर दिया है, ठीक है। इन केस वी टेक S इक्वल R इन 3 then it holds। तो हमें प्रूव करने की इसको जरूरत नहीं है। लास्ट हम इसमें देख रहे हैं कर्नल F इज अ टू साइडेड आइडियल ऑफ R। ये हमें प्रूव करना है, कर्नल F इज अ टू साइडेड आइडियल ऑफ R। कर्नल F है क्या? पहले जरा इसको जरा रिवाइज कर ले कि कर्नल F था क्या। ये हमने लिखा था कर्नल F। कर्नल F के अंदर A के वो तमाम एलिमेंट्स थे, सॉरी R के वो तमाम एलिमेंट्स थे जिनका इमेज 0 R प्राइम आता है। F ऑफ A इक्वल 0 R प्राइम, वो तमाम A ले लिए जिनका इमेज 0 R प्राइम आता है। या दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें कि 0 R प्राइम के जितने भी इनवर्स इमेजेस हैं उनकी कलेक्शन को हमने कहा था कि वो कर्नल F है। ये हम प्रूव करेंगे कि ये टू साइडेड आइडियल है। follows from 4 if we take S prime equal 0 R prime। ये तो S prime अगर हम S prime हमने ये भी 4 में प्रूव किया है ना, कि मैं स्टेटमेंट पे चलता हूँ। ये 4 में हमने प्रूव किया है कि S prime अगर एक सब रिंग है R prime का तो उसका इन्वर्स इमेज एक सब रिंग होगा R का। तो S prime हमने R prime का सब रिंग लिया था, कोई पर्टिकुलर सब रिंग नहीं लिया था। इन पर्टिकुलर अगर हम ये करें कि S prime में सिर्फ ये ले लें, सिर्फ इसका 0 एलिमेंट ले लें बस, तो ये भी तो सब रिंग है एक R प्राइम का। तो इसका मतलब है कि इस सेट का इन्वर्स इमेज सब रिंग होगा R का, ठीक है। हमने ये प्रूव किया था ना कि कोई सा भी सब रिंग हो R प्राइम का, उसका इन्वर्स इमेज सब रिंग होगा R का। कोई सा भी सब रिंग हो, तो कोई सा भी इन पर्टिकुलर अगर ये वाला सब रिंग हो तो उसका इन्वर्स इमेज भी सब रिंग होगा R का। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखिए कि इफ वी टेक S प्राइम इक्वल 0 R प्राइम, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि कर्नल F एक सब रिंग है R का, क्योंकि S प्राइम इसका इन्वर्स इमेज लेंगे ना, S प्राइम का इन्वर्स इमेज F इन्वर्स ऑफ S प्राइम, ये किसके इक्वल आएगा? F इन्वर्स ऑफ 0 R प्राइम, यही आएगा ना। तो ये सब रिंग आएगा किसका? R का।
यानी कि आप एफ इनवर्स ऑफ एस प्राइम को फिर क्या कहेंगे, कर्नल एफ। कर्नल एफ, तो हमने यहाँ पे लिखा है कर्नल एफ इज अ सब रिंग ऑफ आर। हमारा असल काम क्या है, हमें प्रूव करना है कि कर्नल एफ एक टू साइडेड आइडियल है, यानी कि लेफ्ट आइडियल भी है और ये राइट आइडियल भी है। तो आइडियल के लिए आपको कंडीशन याद है ना, कंडीशन क्या थी, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या थी कि इसको एक सब ग्रुप होना चाहिए। आई हमने कहा था कि आई एक टू साइडेड आइडियल होगा आर का। दो कंडीशन थी, पहली कंडीशन ये थी कि आई एक सब ग्रुप होगा आर का, पहली कंडीशन ये थी। अब देखें यहाँ पे सब ग्रुप के लिए सिंबल यूज करनी थी, तो यहाँ पे इसको आर को इस तरीके से लिखा है, आर अंडर एडिशन, क्योंकि आर को अगर रिंग कह रहे होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम दोनों बाइनरी ऑपरेशन लिखते हैं, लेकिन एक बाइनरी ऑपरेशन लिखा है, इसका मतलब है कि आर को हम यहाँ पे सिर्फ एडिटिव ग्रुप के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं। तो आइडियल के लिए पहली कंडीशन ये है कि इस आइडियल सेट को एक सब ग्रुप होना चाहिए आर का, ग्रुप आर का। तो सब ग्रुप तो ये हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि हमने तो इनफैक्ट प्रूव कर दिया कि कर्नल एफ एक सब रिंग है। सब रिंग है तो ऑब्वियसली बात है कि वो सब ग्रुप तो है। तो दूसरी कंडीशन पे चलते हैं हम। कंसीडर ए बिलोंग्स टू कर्नल एफ एंड आर बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देन सबसे पहली चीज तो ये देखें कि ए अगर हम ले रहे हैं कर्नल एफ में से, तो ए का इमेज क्या होगा, जीरो आर प्राइम। कर्नल एफ में है ही ऐसे एलिमेंट सारे के सारे जिनके इमेजेस जीरो आर प्राइम आएंगे, तो ये जीरो आर प्राइम आ जाएगा। अब एफ ऑफ आर ए, इसको लेके चलते हैं, किसके इक्वल आएगा, एफ चूंकि रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ आर मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ ए। और एफ ऑफ ए क्या है, ये तो जीरो एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ से हमें पता चलता है जीरो एलिमेंट है ये, तो एफ ऑफ आर मल्टीप्लाई बाय जीरो आर प्राइम, तो ये आ जाएगा जीरो आर प्राइम। ठीक है, इसी तरह से एफ ऑफ ए आर, ये हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ तक हमने इस चीज़ को भी एक साथ लेके चले। एफ ऑफ ए आर, असल में हम लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ प्रूव कर रहे हैं, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल। एफ ऑफ ए आर ये किसके इक्वल आएगा, रिंग होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ आर। एफ ऑफ ए तो आ गया जीरो आर प्राइम, एफ ऑफ आर इनका प्रोडक्ट आ जाएगा जीरो आर प्राइम। अब इस एलिमेंट का इमेज अगर जीरो आर प्राइम आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एलिमेंट कहाँ पे होगा, कर्नल एफ में, क्योंकि कर्नल एफ में ऐसे सारे एलिमेंट हैं जिनके इमेज जीरो आ रहे हैं। इसी तरह इस एलिमेंट का इमेज देखिए जीरो आर प्राइम आ रहा है, इसका मतलब ये एलिमेंट भी कर्नल एफ के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट आर ए आर बिलोंग्स टू कर्नल एफ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कर्नल एफ एंड आर बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि कर्नल एफ एक टू साइडेड आइडियल है। ठीक है, यहाँ देखिए रिंग का एलिमेंट कहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड से, तो ये लेफ्ट आइडियल प्रूफ हो गया था। और यहाँ पे रिंग का एलिमेंट राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसका मतलब कि हमने प्रूव कर दिया कि कर्नल एफ एक राइट आइडियल है। इसका मतलब क्या है कि ये टू साइडेड आइडियल है, तो ये प्रूफ भी हमारा कंप्लीट हो गया।